अगर आपके घर डकैती हो जाए और आपसे बोला जाए कि किसी को बताना नहीं, पड़ोसी को भी नहीं, पुलिस को तो कतई नहीं बताना, मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, आपको ये कुतर्क लगेगा, इन बातों को आप नहीं मानेंगे। तो जब करोड़ों भारतीयों की आस्था राम मंदिर में चोरी हुई है, एसआईटी गठित कर दी गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच पूरी होने तक बयानबाजी से बचने की अपील की है, लेकिन सवाल है क्या यह अपील समान रूप से सभी पर लागू होती है? जब निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा इसे खुली डकैती बताते हुए इंटरव्यू देते हैं, एक नहीं बल्कि 10-10 टीवी चैनलों पर, फिर हम जैसे कई सवाल करें तो क्या उसे अनर्गल कह दिया जाएगा? राम भक्तों की भावनाएं किसी सवाल से नहीं बल्कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो उससे आहत होंगी। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र और आज जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं उसका जवाब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। 7 जून को अखिलेश यादव ने पहली बार ट्वीट किया कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों की चोरी की सूचना है। इसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हुई। अब आप बताइए, क्या अखिलेश यादव ने ऐसा बोलकर अपराध कर दिया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन बोले जिन्होंने रामलला के दर्शन तक नहीं किए अब वह अयोध्या को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। क्या चोरी के मामले को उजागर करना अपराध है? मंदिर में चोरी हो रही थी, करोड़ों रुपए लूटे जा रहे थे, इसे वही उजागर कर सकता है जिसने मंदिर में दर्शन किया है। यह कैसा तर्क और कैसी शर्त है? जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये साजिश कैसे है? किसी ने बता दिया कि चोरी हुई है तो बदनामी हो गई। राम मंदिर में करोड़ों का डांका पड़ा, किसी को पता नहीं चला, ये क्या है फिर? खुली डकैती की बात तो खुद नृपेंद्र मिश्रा कर रहे हैं। पत्रकारों ने रिपोर्टें की तो कई मामले सामने आए। तो क्या इन्होंने भी अयोध्या को बदनाम किया है? 1980 में लाई गई 1250 श्री राम शिलाएं गायब हैं। धर्म सेना के फाउंडर संतोष दुबे ने यह दावा किया। 200 करोड़ की चोरी अलग अलग रिपोर्ट में बताई जा रही हैं। चोरी के पैसों से कोठी बनवाई गई, जमीनें खरीदी गई, आरोप चंपत राय के करीबी पर लगे हैं। तो क्या राम मंदिर पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों ने अपराध कर दिया है? सुल्तान अंसारी से चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी 2021 में। उसके बाद 23 और 24 में तमाम जमीनों के घोटाले किए, ट्रस्ट ने किया। और आप सुन के हैरान होंगे कि 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह कहते कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा तो बात समझ में आती, लेकिन सवाल यह है कि जांच पूरी होने तक कोई सवाल ही ना उठाए जाएं, यह तर्क कितना उचित है? सवाल यह भी है कि राम मंदिर जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में जहां कई सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रहती हैं, वहां अगर महीनों तक कोई गड़बड़ी होती रही, किसी को भनक तक नहीं लगी, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठना चाहिए? और हाँ, जिस जांच की बात हो रही है उसकी स्थिति क्या है? मंदिर ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा ने भारत समाचार से कहा, अभी तक रेगुलर इंक्वायरी शुरू नहीं हुई है। और शुरू कैसे होगी? एफआईआर अभी तक नहीं हुआ है। ये तो समझ से परे है। और बिना एफआईआर के संदिग्धों को इतने दिनों तक बैठाए रखना भी कानून के दायरे से बाहर की बात है। नृपेंद्र मिश्रा ने अलग अलग इंटरव्यू में जो कहा है उसका एक ही मतलब है कि राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर भयंकर कांड हुआ है। अलग अलग इंटरव्यू में उन्होंने कहा डोनेशन रूम का पुराना सीसीटीवी डाटा गायब हो चुका है, सिर्फ पिछले 45 दिनों का फुटेज उपलब्ध है। एक्सपर्ट ने उपलब्ध फुटेज की जांच की है, पुराना फुटेज ना होने से जांच में मुश्किल हो रही है। सीसीटीवी में कुछ लोग रुपए अलग अलग रखते दिखाई दे रहे हैं। यह तो अखिलेश यादव ने नहीं कहा है और ना ही राहुल गांधी ने कहा है, ये तो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा
चंदा चोरी। निपेंद्र मिश्रा तो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी और पीएमओ के पूर्व अधिकारी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 14 सदस्यों में से एक हैं। शुरुआत में मामले से बचते नजर आए, सवालों के जवाब में कहते रहे कि यह तो ट्रस्ट का आंतरिक मामला है और वह निर्माण कार्यों से जुड़े हैं। लेकिन अब वही निपेंद्र मिश्रा अलग अलग चैनलों को इंटरव्यू देकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि दान की निगरानी के लिए दिए गए निर्देशों का 10% से ज्यादा पालन नहीं हुआ है, यानी 90% तक नियमों के पालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सवाल है, अगर व्यवस्था इतनी कमजोर थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? करोड़ों श्रद्धालुओं ने दान की गिनती हो रही थी, तब निगरानी तंत्र इतना कमजोर कैसे रह गया? निपेंद्र मिश्रा कहते हैं कि मंदिर प्रबंधन का पूरा ढांचा बदलने की जरूरत है और इसे अनुभवी लोगों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए। सवाल यह है कि अगर सिस्टम में इतनी बड़ी कमी थी तो क्या सिर्फ व्यवस्था बदलने की बात काफी है या जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? एक तरफ वह कहते हैं कि चंपत राय जी की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वह लंबे समय से मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही कहते हैं कि निर्देशों का 90% तक पालन नहीं हुआ है। क्या निष्ठा और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों को अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए? मीडिया रिपोर्टों में नकदी की गड़बड़ी, सीसीटीवी फुटेज की कमी, दान की गिनती में अनियमितताओं और जेवरातों के रिकॉर्ड को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जांच एजेंसियां इन आरोपों की जांच कर रही हैं। सच जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर सवाल उठाने वाले ही चुप हो जाएं तो जवाबदेही तय कैसे होगी? अयोध्या की गरिमा सवालों से नहीं बल्कि पारदर्शिता से मजबूत होगी। शुक्रिया।